I welcome you all at my YouTube channel Botany for All. In our today's video, we are going to discuss about the topic application of the plant anatomy in systematics. So there are two words which are mainly mentioned here. One is the plant anatomy, another is the systematics. So we have to study the applications of this term, that is the plant anatomy, into systematics. So systematics, which is also known as the taxonomy. Although there is slight difference between this systematic and taxonomy basically एक आर्ट होता है जिसमें प्लांट हो या एनिमल्स हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उनका आइडेंटिफिकेशन, उनका क्लासिफिकेशन, उनका नॉमेनक्लेचर और उनका डिस्क्रिप्शन किया जाता है। प्लांट्स को या बेसिकली बॉटनी की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स की बात करेंगे। प्लांट्स को आइडेंटिफाई करना या उनको क्लासिफाई करना, उनकी नेमिंग करना या उनका डिस्क्रिप्शन लिखना उनके बारे में, वेजिटेटिव या फ्लोरल डिस्क्रिप्शन, ये सब टेक्सोनॉमी के पार्ट है। फाइलोजेनी अगर और इंक्लूड कर दें, फाइलोजेनी मीन्स द स्टडी ऑफ द एंसेस्टर्स और द एवोल्यूशन, द एवोल्यूशनरी कोर्स, देन इट इज कॉल्ड अ मॉडर्न टर्म सिस्टमैटिक्स। तो बेसिकली सिस्टमैटिक्स के अंदर बहुत सी चीज़ों का रोल है। मॉर्फोलॉजी का रोल है, लाइक मेनली आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। किसी ऑर्गेनिज्म को हमें आइडेंटिफाई करना है, किसी प्लांट को आइडेंटिफाई करना है, तो मॉर्फोलॉजिकली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं देखकर। साइटोलॉजिकली थ्रू साइटोलॉजी से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके सेल स्ट्रक्चर को देखकर, ठीक है। उसके अलावा मॉलिक्यूलरली हो सकता है, क्रोमोसोम या डीएनए लेवल पर जाकर हम आइडेंटिफिकेशन या क्लासिफिकेशन करें कि ये पर्टिकुलर प्लांट ये है, ये इस ग्रुप में आएगा, ये डायकॉट है, ये मोनोकॉट है, या ये पोएल्स ऑर्डर का है, या किस फैमिली का है। उन सब चीज़ों के लिए यानी क्लासिफिकेशन के लिए या आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत से बेसिस हो सकते हैं, जैसे मॉर्फोलॉजी, जैसे साइटोलॉजी, जैसे डीएनए लेवल पर स्टडी करना यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टडी करना, या इवोल्यूशन स्टडी करना यानी कि फाइलोजेनी। तो इन्हीं सभी मेथड्स में मॉर्फोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल, एक मेथड एनाटॉमी भी हो सकता है, यानी एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स को स्टडी करके। एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स भी नेचुरल कैरेक्टर होते हैं, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आते हैं। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो प्लांट टेक्सोनॉमी में आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स बेसिकली उनके बेसिस पर कैसे टेक्सोनॉमी या सिस्टमैटिक्स में एप्लीकेशंस, क्या मदद होती है एनाटॉमी की टेक्सोनॉमी के अंदर, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल पढ़ेंगे, कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स पढ़ेंगे जो कॉमन है कुछ ग्रुप ऑफ फैमिलीज के लिए या कुछ ग्रुप ऑफ जीनस के लिए। तो एनाटॉमी भी आपको पता होना चाहिए, इंटरनल स्ट्रक्चर या टिश्यूज की स्टडी। बेसिकली प्लांट एनाटॉमी है तो प्लांट टिश्यूज की स्टडी, ठीक है, कि इंटरनली प्लांट कैसे हैं, क्या उनके अंदर ओवरऑल जो है एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, वेस्कुलर बंडल कैसे हैं। तो ये सब चीज़ें इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी टेक्सोनॉमी में आइडेंटिफिकेशन में कैसे हेल्प कर सकती हैं, ये अब हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स या कुछ एग्जांपल्स से हम समझेंगे कि कैसे प्लांट एनाटॉमी आइडेंटिफिकेशन में या क्लासिफिकेशन में हेल्प कर सकती है, यानी सिस्टमेटिक्स में हेल्प कर सकती है। तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमेशा रहता है टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैम्बियम, पिथ, एक्सेट्रा। देखिए, टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल के अकॉर्डिंग, प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम या एब्सेंस ऑफ कैम्बियम या पिथ साइज के अकॉर्डिंग हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं मोनोकॉट्स को और डायकॉट्स को। अब यहाँ पर देखिए, क्लासिफिकेशन करना है कौन सा मोनोकॉट है कौन सा डायकॉट है, ये सिस्टमैटिक्स है। या आइडेंटिफिकेशन करना है कौन सा प्लांट मोनोकॉट है कौन सा डायकॉट है, बट बेसिस क्या है उसका, एनाटॉमिकल बेसिस पर। आप मॉर्फोलॉजिकली तो कर देंगे, लीफ देख सकते हैं वेनेशन, आप रूट देख सकते हैं क्या टैप रूट है, क्या फाइबरस रूट है, ठीक है। उसके अलावा स्टेम भी देख सकते हैं, क्या स्टेम पर हेयर है, तो वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है। अदरवाइज हम कुछ कैरेक्टर ऐसे भी हैं जो एनाटॉमिकल स्टडी करके प्लांट को बता सकते हैं कि ये मोनोकॉट है या डायकॉट है। आप में से बहुत से लोगों को हो सकता है स्ट्रक्चर क्लियर हो मोनोकॉट डायकॉट स्टेम का। तो वेस्कुलर बंडल जो होते हैं, मैं केवल पेरिसाइकल से अंदर ड्रॉ कर रहा हूँ, मोनोकॉट में स्कैटर्ड होते हैं थ्रू आउट पूरे कॉर्टेक्स में, लाइक दिस जाइलम फ्लोएम। जबकि डायकॉट्स में ऐसे अरेंज होते हैं पेरिफेरी पर, वेस्कुलर बंडल विच हैविंग जाइलम फ्लोएम। तो इस कारण डायकॉट में एक पिथ होता है जबकि मोनोकॉट में पिथ नहीं होता। वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है मोनोकॉट में जबकि अरेंज है डायकॉट में। कैम्बियम प्रेजेंट होता है डायकॉट में जबकि मोनोकॉट में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता। सो दिस इज वन पर्टिकुलर बेस विच कैन क्लासिफाई द मोनोकॉट एज वेल एज द डायकॉट। तो ये बहुत जो है ड्रास्टिक एक जो है पॉइंट है जो डिफरेंशिएट करता है मोनोकॉट एंड डायकॉट प्लांट्स को। इट इज अ मेजर पॉइंट टू बी नोटेड। तो एनाटॉमिकल फीचर क्या, वेस्कुलर बंडल का टाइप या शेप किस तरह के हैं, वो कहाँ वो प्रेजेंट है,
ठीक है, कैम्बियम है या नहीं, मोनोकॉट में कैम्बियम नहीं है, डायकॉट में है। पिथ का साइज, पिथ लार्ज है या पिथ है किसमें, डायकॉट में, मोनोकॉट में नहीं है। दीज आर सम बेसिस or the anatomical basis upon which we can classify or identify between the dicot and the monocot plant. वैस्कुलर बंडल के टाइप के बेसिस पर एक ही एक जीनस है जिसके दो स्पीसीज है, उनको डिफरेंशिएट किया जाता है, जिनको मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल था। तो एनाटॉमिकल बेसिस पर उसको डिफरेंशिएट किया जाता है। एक प्लांट होता है डाइस्कोरिया, डाइस्कोरिया की दो स्पीसीज हैं, ठीक है। एक होती है डाइस्कोरिया कायेंसिस, तो मैं डी दे देता हूँ जीनस के लिए, स्पीसीज के लिए सी छोटा रखेंगे हम, शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन। तो डाइस्कोरिया कायेंसिस एंड डाइस्कोरिया रोटुडेंटा, ये दोनों ही स्पीसीज जो है डायस्कोरिया की मॉर्फोलॉजिकली एग्जैक्टली सेम होती हैं, लेकिन वैस्कुलर बंडल का जो अरेंजमेंट है स्टेम के अंदर वो डिफरेंट है। तो एनाटॉमिकल बेसिस पर यहाँ पर इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए एनाटॉमिकल बेसिस चूज किए गए। दैट इज हाउ द एनाटॉमी कैन बी यूज्ड इन द सिस्टमैटिक, मींस एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स को यूज करके हम सिस्टमैटिक्स में उनको यूज कर सकते हैं। सिमिलरली बहुत से टिश्यूज हैं, जैसे स्टोमेटा है, ट्रायकॉम है, ठीक है, या पेरेन्काइमा है, कॉलेनकाइमा है, कॉर्टेक्स के अंदर भी बहुत सी चीजें अलग अलग यूज की जाती है डिफरेंशिएट करने के लिए बिटवीन द फैमिलीज और बिटवीन द जीनस। देखिए लेवल कुछ भी हो सकता है आप दो स्पीसीज डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने सेकंड एग्जांपल में बताया डायस्कोरिया में। हो सकता है आप दो जीनस को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हो सकता है आप दो फैमिलीज को अलग अलग डिफरेंशिएट कर रहे हैं बेसिस ऑन द एनाटॉमिकल कैरेक्टर। हो सकता है आप पूरे क्लासेस को, डायाकॉट को, मोनोकॉट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं एनाटॉमिकल बेसिस पर। तो लेवल जो होता है वो एक स्पीसीज से लेकर क्लास तक कुछ भी हो सकता है डिफरेंशिएट करने का एनाटॉमिकल बेसिस पर। तो जनरली एक छोटे से छोटे लेवल पर यानी स्पीसीज को भी कर सकते हैं, और हम क्लासेस के बीच में भी, मोनोकॉट डायकॉट के बीच में, उनके बीच में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कुछ और कैरेक्टर बताता हूँ, जैसे संकन स्टोमेटा जो होते हैं वो जेरोफाइट में प्रेजेंट होते हैं, संकन स्टोमेटा। तो अब कोई भी प्लांट आपको मिलता है जिसमें संकन स्टोमेटा है, इट मींस हमने क्लासिफाई कर दिया उसको क्या, कि वो जेरोफाइट है। संकन स्टोमेटा का होता मतलब होता है धसे हुए या डूबे हुए। जनरली एपिडर्मिस में स्टोमेटा होने चाहिए थे, ठीक है, लेकिन जो जेरोफाइट होते हैं ना उनके स्टोमेटा एपिडर्मिस में नहीं है, उनके स्टोमेटा बिल्कुल नीचे होते हैं, ताकि वो कम से कम वाटर का लॉस करें। गैसेस एक्सचेंज तो स्टोमेटा कर लेंगे, लेकिन वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए वो संकन होते हैं। दैट इज व्हाई इट इज अ फीचर ऑफ दिस जेरोफाइट। दैट इज हाउ दिस एनाटॉमिकल फीचर, संकन स्टोमेटा केवल बाहर से देखकर नहीं बता सकते हम, जब उसका टिश्यू सेक्शन कट करेंगे, यानी इंटरनली एनाटॉमिकल कैरेक्टर है संकन स्टोमेटा होना, जो कि फीचर है किसका, हाइड्रोफाइट सॉरी जेरोफाइट्स का, ड्राई प्लांट्स का। That is how this particular anatomical feature, what the sunken stomata, can be helped in the systematics. जनरली ये जो टॉपिक है देखिए, एप्लीकेशन ऑफ प्लांट एनाटॉमी सिस्टमैटिक्स, इसमें एग्जांपल्स ही पढ़ने हैं या केस स्टडी हमने पढ़ने हैं, तो कितने भी आप याद रख सकते हैं। बहुत से कैरेक्टर हैं जो अलग अलग वे में आइडेंटिफाई क्या कराते हैं, जो है आइडेंटिफाई कराते हैं। सिमिलरली जो लार्ज एयर स्पेस होता है एनाटोमिकली, जब आप सेल्स के बीच में लार्ज एयर स्पेस देखेंगे, जिसको जनरली हम एरन काइमा भी कहते हैं, जब पेरन काइमा में बहुत सारा स्पेस है, मानो ये पेरन काइमा है, these are the parenchyma। देखिए ये सेल्स हैं और ये स्पेस है, तो जब इतना सारा स्पेस हो तो ये फीचर होता है हाइड्रोफाइट्स का। यानी किसी की एनाटॉमी आप स्टडी करें स्टेम की और उसमें बहुत सारा एयर स्पेस है, इट मींस ये बायोन्सी के लिए है, ताकि हाइड्रोफाइट्स तैर सके, स्विम कर सके ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर और बीनीथ द सर्फेस ऑफ द वाटर। सो दैट इज व्हाई टू प्रोवाइड द बायोन्सी, BUOYANCY। तो बायोन्सी प्रोवाइड करने के लिए लार्ज एयर स्पेस होता है, इस तरह की स्पेशल पेरेन्काइमा को हम एरेन्काइमा कहते हैं, जो हाइड्रोफिटिक प्लांट्स का क्या है, स्पेसिफिक फीचर है। कुछ और स्पेसिफिक एनाटॉमिकल फीचर्स हैं, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, you can at least study 8 to 9 features, it depends upon your university, your examination scheme, कितने मार्क्स में पूछा जाता है। बीएससी में हो सकता है 8 में, 5 में जनरली पूछा जाए, या हो सकता है ऐसे टाइप में 16 मार्क्स में भी पूछ लिया जाए, 20 मार्क्स में पूछ लिया जाए। So it all depends upon your university or your exams, your examination scheme, that how much points you have to remember. You have to basically gain the concept which I have told you earlier in the video। हमें कंसेप्ट गेन करना है कि एनाटॉमी क्या है और सिस्टमैटिक्स क्या है, फिर हमें देखना है कि एनाटॉमी यूज कैसे की जा सकती है सिस्टमैटिक्स में। दोनों ही अनलिमिटेड है, एनाटॉमी की एप्लीकेशन केवल सिस्टमैटिक्स में नहीं है, एनाटॉमी बहुत सी चीजों में यूज की जा सकती है।
सिमिलरली सिस्टमैटिक्स में भी केवल एनाटॉमी का यूज नहीं है, सिस्टमैटिक्स में भी बहुत सारी चीजों का यूज है, लेकिन इस टॉपिक में पर्टिकुलरली हम ये पढ़ रहे हैं कैसे एनाटॉमी जो है वो सिस्टमैटिक्स में हेल्प करती है। तो देखिए सिलिका बॉडीज जो होती हैं कुछ प्लांट्स के या कुछ फैमिलीज में, एपिडर्मिस के अंदर, एपिडर्मिस विच इज द आउटर मोस्ट लेयर, उसमें सिलिका बॉडीज पाई जाती है, सिलिका के जो है पार्टिकल्स होते हैं। तो ऐसा कुछ ही फैमिलीज में पाया जाता है, जैसे कि मोनोकॉट की कुछ फैमिली है, जिंजीबेरेसी, ठीक है, म्यूसेसी या म्यूजेसी आप कह सकते हैं, एंड पाल्मी, ये मोनोकॉट्स की फैमिली है जिनके अंदर सिलिका बॉडीज पाई जाती हैं। डायकॉट में रोजिएसी में सिलिका बॉडीज पाई जाती हैं। अब एक चीज क्लियर है, अगर एनाटॉमिकली किसी एपिडर्मल सेल में सिलिका बॉडीज पाई गई हैं, इट मींस इफ इट इज अ मोनोकॉट इट वुड बी फ्रॉम द जिंजरबेरेसी, म्यूजेसी और द पाल्मी। इफ इट इज अ डायकॉट इट वुड बी फ्रॉम द रोजिएसी। अब मोनोकॉट है डायकॉट वो भी हम एनाटॉमिकली चेक कर सकते हैं, वेस्कुलर बंडल, कैम्बियम या पिथ के बेसिस पर। हालांकि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन, कुछ मोनोकॉट ऐसे भी हैं जिनमें कैम्बियम बनता है, जैसे ड्रेसियाना एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होती है, बट जनरली मोनोकॉट्स में कैम्बियम नहीं होता, एक्सेप्शंस को अगर छोड़ दें जैसे यूका, ड्रेसियाना। तो ये सारे फीचर, टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द कैम्बियम और पिथ, ये मोनोकॉट डायकॉट को डिफरेंशिएट करते हैं। और यहाँ पर सिलिका बॉडीज जो है जो कि एपिडर्मिस में पाई जाती है वो कुछ स्पेसिफिक फैमिलीज में पाई जाती है। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो एनाटॉमिकल फीचर व्हिच वी कैन यूज इन द क्लासिफिकेशन। कैसे यूज करेंगे भाई, मोरेसी फैमिली है, एस्ट्रेसी, उन सब में तो सिलिका बॉडीज नहीं है, इसका मतलब कोई भी अननोन प्लांट अगर उसके एपिडर्मिस में सिलिका बॉडीज मिलते हैं तो इट मींस वो इन चारों फैमिलीज में से है। इसी तरह से हम इसको सिस्टमैटिक्स में यूज करते हैं इस एनाटॉमिकल फीचर को। वन मोर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक और एग्जांपल इज द वुड एनाटॉमी। देखिए ये तो अपने आप में एक बहुत ब्रॉड वर्ड है, वुड एनाटॉमी। वुड एनाटॉमी का मतलब है जैसे सेकेंडरी ग्रोथ होती है किसी नॉर्मल प्लांट में, तो उसके अंदर सेकेंडरी जाइलम बनने लगता है बहुत सारा, अलग अलग ईयर में अलग अलग सेकेंडरी जाइलम होता है, लाइक 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। उसके बाद कैम्बियम होता है और थोड़ा सा पोर्शन बार्क, फ्लोएम प्लस पेरिड्रम। अब पेरिड्रम क्या है, फ्लोएम क्या है, ये सब चीजें हैं, सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, आप पीछे वीडियोस में देख सकते हैं। सो बेटर आई वुड से द सेकेंडरी जाइलम इज वुड। तो अलग अलग तरह की वुड बनती है प्लांट्स के अंदर, बहुत सी डाइवर्सिटी है, इवन इन द प्लांट डाइवर्सिटी देयर इज अ हाई डाइवर्सिटी इन द वुड। तो वुड के बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया जाता है और बहुत हायर लेवल तक, डिवीजन लेवल तक। देखिए जिम्नोस्पर्म्स में अलग वुड है, एंजियोस्पर्म्स में अलग वुड है, तो अलग अलग वुड के टाइप पर हम अलग अलग डिवीजन इवन बता सकते हैं, नॉट ओनली फैमिलीज। केवल एंजियोस्पर्म फैमिलीज ही नहीं, जिम्नोस्पर्म और एंजियो में भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वेसल्स नहीं होते, एंजियोस्पर्म में वेसल्स होते हैं। कुछ में जो है स्ट्रेटिफाइड वुड बनती है, किसमें नॉन स्ट्रेटिफाइड वुड बनती है, ठीक है, स्टोरीड या नॉन स्टोरीड बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड या नॉन स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं। कुछ में बिल्कुल इक्वल वुड बनती है ऐसे एनुअल रिंग्स एक प्रॉपर मैनर में, कुछ में अनइक्वल रिंग्स बनते हैं ऐसे, आपने देखे होंगे बहुत सारे स्टेम। तो ये भी अलग अलग फैमिलीज के अलग अलग फीचर हैं। ओवर एंड ऑल वुड एनाटॉमी जो है वो एक ग्रेट फीचर है या एक बहुत वाइड फीचर है एज अ प्लांट एनाटॉमी, क्योंकि वुड तो सारा जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी ग्रोथ से बना है, जिसके बेसिस पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अलग अलग प्लांट्स को या क्लासीफाई भी इवन कर सकते हैं। अगर वेसल नहीं है, डिफ्यूज पोरस वुड बनती है, रिंग पोरस वुड बनती है, तो इन अलग अलग बेसिस पर अलग अलग तरह के फैमिलीज में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो इट इज ऑल्सो फीचर इन दी सिस्टमैटिक्स। Similarly, another important type of the anatomical feature is the stomata. देखिए मॉर्फोलॉजिकली तो स्टोमेटा अपर पे, लोअर पे, दोनों पे एब्सेंट भी हो सकते हैं, सरफेस पे, लीफ पर होते हैं जनरली। तो एनाटॉमिकली जब हम उनको स्टडी करेंगे, मॉर्फोलॉजिकली स्टोमेटा देखने के लिए माइक्रोस्कोप ही चाहिएगा, और जब एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स हम स्टडी करते हैं तो उसको साइड व्यू में एपिडर्मिस पर इस तरह से हम स्टोमेटास को देख सकते हैं। तो स्टोमेटा का प्रेजेंट होना अलग अलग सरफेस पर, वो अलग अलग डिवीजन का, अलग अलग जीनस का या अलग अलग फैमिलीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो कुछ के लिए स्पेसिफिक है, कुछ के लिए पर्टिकुलर है, ठीक है, जैसे कुछ प्लांट है उनके अंदर स्पेसिफाइड है किसी तरह के स्टोमेटा होंगे। तो इस तरह से स्टोमेटा जो है उसकी पोजीशन या उसके टाइप वो भी क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। मैं एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं, हाइड्रोफाइट्स वो जो सबमर्ज्ड हैं या मर्ज्ड हैं, बीनीथ द सरफेस है, नीचे की तरफ है, उनमें कोई स्टोमेटा नहीं होंगे। अब आप कोई प्लांट ऐसा देखते हैं जो आपसे आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, उसकी फैमिली हमें नहीं पता चल रही या फीचर नहीं पता चल रहे, तो अगर उसमें स्टोमेटा नहीं है इट वुड बी हाइड्रोफाइट, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो डूबे हुए हैं उन्हें ट्रांसपिरेशन करना ही नहीं, ठीक है, तो उसके हाइड्रोफाइट, उन्हें स्टोमेटा की जरूरत नहीं पड़ती। सिमिलरली जो फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट होते हैं
जो ऊपर तैर रहे हैं, तो उनमें एक सरफेस पर स्टोमेटा होता है, केवल अपर सरफेस पर। ऐसे को हम कहते हैं एपिस्टोमेटिक। ठीक है। तो कुछ प्लांट क्या होते हैं, एपिस्टोमेटिक होते हैं, जैसे कि आपका निम्फिया, जैसे आपका विक्टोरिया। अब इनमें हमें पता है एपिस्टोमेटिक है एक सरफेस पर। अब अगर फ्लोट कर रहा है कोई प्लांट पानी पर, तो जाहिर सी बात है कि उसके अपर सरफेस पर ही स्टोमेटा होंगे, ना कि लोअर सरफेस पर। तो इनको हम एपिस्टोमेटिक कह देते हैं। कुछ में हाइपोस्टोमेटिक होते हैं, जिसमें भी एक ही सरफेस पर है लेकिन लोअर सरफेस पर। ठीक है। ऐसे बहुत से प्लांट है, हाइड्रोफाइट नहीं है। वाटर प्लांट्स हाइड्रोफाइट्स में दो केस हैं, या तो स्टोमेटा है ही नहीं, है तो अपर सरफेस पे है। हाइपोस्टोमेटिक प्लांट जो होते हैं, जिनमें लोअर सरफेस पर स्टोमेटा होते हैं, वो जनरली जेरोफाइटिक कंडीशंस में मिलेंगे। हाइपोस्टोमेटिक लोअर सरफेस पर, केवल और केवल लोअर सरफेस पर स्टोमेटा है, अपर पर नहीं है। ऐसा इसलिए ताकि अपर सरफेस से वाटर इवोपरेट ना हो। जहां पानी कम होता है ड्राई कंडीशन में, वहां हाइपोस्टेटिक स्टोमेटिक मिलते हैं। जहां पानी ज्यादा है, वहां जहां फ्लोट कर रहे हैं, जैसे निम्फिया या विक्टोरिया, वहां स्टोमेटा अपर सरफेस पर होते हैं। तो एपिस्टोमेटिक, हाइपोस्टोमेटिक, या स्टोमेटा हो ही नहीं। तो जनरली जो ड्राई एरिया के प्लांट हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, उनके अंदर क्या होते हैं, हमारे जीरोमॉर्फिक होते हैं। जैसे कि कुछ फीचर्स की बात करें, कुछ में एडेप्टेशन भी हो जाती है जेरोफाइट्स के अंदर, कुछ में एडेप्टेशन नहीं होती, तो केवल लोअर सरफेस पर मिलते हैं। जैसे कीकर की बात करें, तो कीकर के जो लीफलेट है, उनमें लोअर सरफेस पर जो है स्टोमेटा मिलेंगे जनरली, ताकि ट्रांसपिरेशन जो उसको कट ऑफ कर किया जा सके। एंड मोर ओवर मैं आपको बता देता हूँ, जो मीजोफाइट भी होते हैं, उनके अंदर भी है दोनों सरफेस पर स्टोमेटा, लेकिन लोअर पर ज्यादा होते हैं। तो ऐसे प्लांट जिनके अंदर दोनों सरफेस पर स्टोमेटा है, उनको एम्फी स्टोमेटिक कहते हैं। एम्फी स्टोमेटिक। तो ज्यादातर प्लांट तो इस दुनिया में एम्फिस्टोमेटिक है। ठीक है। जिनमें दोनों तरफ स्टोमेटा मिलते हैं, जैसे मैंगो है, नीम है, इन सब में दोनों तरफ स्टोमेटा मिलते हैं। एपिस्टोमेटिक जब केवल अपर सरफेस पर, हाइपोस्टोमेटिक जब केवल लोअर सरफेस पर। एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जेरोफाइट का, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हाइड्रोफाइट्स का। तो इस तरह से हम देखिए प्लांट्स को क्लासीफाई तो कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोमेटल पोजिशन और द स्टोमेटा टाइप, वी आर क्लासीफाइंग द प्लांट्स। कुछ फीचर्स के बाद अब नए फीचर जो है मैं एक नई स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इनमें कोई डाउट होता है आप पीछे पॉज करके रिकॉर्डेड वीडियो को देख सकते हैं। टोमेटा का जो सरफेस व्यू है, चाहे अपर हो लोअर हो, दैट हेल्प्स इन द सिस्टमैटिक्स एज वेल एज जो साइड व्यू होता है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन या ट्रांसफर सेक्शन जो है सरफेस व्यू में भी जो स्टोमेटा आते हैं, उनके अकॉर्डिंग भी अलग अलग शेप है। जैसे आपने देखा होगा मोनोकॉट में स्टोमेटा डंबल शेप होते हैं, जबकि बीन शेप होते हैं डायकॉट्स में, लाइक दिस इज ओपन स्टोमेटा having two guard cells, one and two. सो दिस इज एनाटॉमिकल फीचर। स्टोमेटा को मॉर्फोलॉजिकली नहीं देखा जाता, जब टीएस कट किया जाता है तो साइड व्यू से, सरफेस व्यू से वी कैन सी दैट द मोनोकॉट्स हैविंग डंबल शेप स्टोमेटा, whereas the kidney shape or the bean shaped stomata are present in the dicots. सो अलग अलग तरह के हैं मोनोकॉट में, जैसे साइनोडॉन एग्जांपल हो गया, डायकॉट में जैसे बीन है, ग्राम है, बहुत सारे हैं डायकॉट प्लांट। इसी तरह से कुछ में रेक्टेंगुलर टाइप होते हैं, जैसे साइपरस में, साइप्रस में रेक्टेंगुलर स्टोमेटा होते हैं साइड व्यू में। तो अलग अलग प्लांट है जिनसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन प्लांट्स को। पर्टिकुलरली एलिप्टिक टाइप पाए जाते हैं, कुछ इस तरह के स्टोमेटा पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे कि स्कीला या मोल्यूगो के अंदर, स्कीला और मोल्यूगो, ये दो प्लांट हैं जिनके अंदर एलिप्टिक जो है स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो अलग अलग शेप है जिनके बेसिस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं प्लांट्स को, या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है स्टोमेटा के सरफेस व्यू में, वो यही है कि मोनोकॉट एक पूरा जो क्लास है, एक बड़ा क्लास है मोनोकॉटिलिडन एंड डाइकोटिलिडन, अकॉर्डिंग टू बेंथम एंडुकर और द सम अदर क्लासिफिकेशंस। चाहे कोई भी क्लासिफिकेशन है एंजियोस्पर्म्स का, उसमें मोनोकॉट और डाइकोट अलग अलग क्या है क्लासेज हैं, तो उनको हम स्टोमेटा के साइड व्यू या सरफेस व्यू के बेसिस पर भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डंबल शेप होते हैं मोनोकॉट में, और किडनी या बीन शेप होते हैं डायकॉट्स के अंदर। In the series of characters, we can also study the different type of the trichomes.
ट्राइकॉम्स क्या होते हैं? एपिडर्मल हेयर्स होते हैं स्टेम पर, रूट पर या लीफ पर। जनरली रूट पर तो रूट हेयर्स पाए जाते हैं, ट्राइकॉम्स नहीं। स्टेम या लीफ पर होते हैं, बेसिकली लीफ में ज्यादा होते हैं। तो जो ट्राइकॉम्स हैं, इवन ये भी अलग अलग तरह के हेयर्स हैं या अलग अलग तरह के ट्राइकॉम्स पाए जाते हैं डिफरेंट प्लांट्स पर। प्लांट टू प्लांट ये वेरी करते हैं। कुछ स्पेसिफिकली मैं बताऊं आपको या स्पेसिफाइड हूं मैं, तो स्टिलेट हेयर्स पाए जाते हैं मेलवेसी में। स्टार शेप हेयर्स पाए जाते हैं, देखिए ये भी एक यूनिक फीचर है केवल मेलवेसी फैमिली का। सो दैट इज हाउ दिस पर्टिकुलर एनाटॉमिकल फीचर, आप कोई प्लांट है आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे मॉर्फोलॉजिकली या कोई भी क्लासिफिकेशन मेथड आपको यूज करना है, तो उसमें आप एनाटॉमिकल फीचर स्टेलेट हेयर्स को यूज कर सकते हैं अगर वो मेलवेसी फैमिली का है। सिमिलरली म्यूसिलेज हेयर्स होते हैं र्यूमैक्स में। तो ये कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स है। स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं आर्टिकेसी में। So these are specific or particular example which we can use as an anatomical feature to classify or identify the plants. Silica hairs होते हैं grasses में। तो यहाँ कैरेक्टर हम चूज कर रहे हैं ट्राइकॉम्स को और उनके बेसिस पर अलग अलग फैमिली है या कुछ स्पेसिफिक जीनस है। Same like the stem, we can also use the root and leaf anatomy. These are the also important features और also important identification point. देखिए रूट या लीफ एनाटमी को यूज करके भी डायकॉट और मोनोकॉट में डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। हम अलग से पढ़ते हैं मोनोकॉट रूट क्या है, डायकॉट रूट क्या है। जैसे कि डायकॉट रूट में पिथ नहीं होता, जाइलम बिल्कुल सेंटर तक आ जाते हैं, रेडियल बंडल है ऐसे जाइलम सेंटर तक आते हैं। एक्सार्क जाइलम होता है बाहर से बनते हुए आता है। मोनोकॉट रूट में जबकि थोड़ा ही रहता है जाइलम, यानी सेंटर में पिथ होता है, तो अलग से हमें पता चलता है कि हाँ अगर पिथ है तो ये मोनोकॉट रूट है, अगर पिथ नहीं है तो डायकॉट रूट है। स्टेम में उल्टा था, स्टेम में डायकॉट स्टेम में पिथ था। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, चाहे रिवाइज करके सुन लेना वीडियो। मोनोकॉट रूट में, मोनोकॉट रूट में पिथ होता है, मोनोकॉट स्टेम में पिथ नहीं होता। डायकॉट स्टेम में पिथ होता है, डायकॉट रूट में पिथ नहीं होता। ये जाइलम की पोजीशन की वजह से है। बहुत डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो मोनोकॉट या डायकॉट का रूट स्टेम लीफ पढ़ सकते हैं प्रीवियस वीडियोस में एनाटॉमी के जो है प्लेलिस्ट में, कंसर्न प्लेलिस्ट में, रूट एनाटमी, स्टेम एनाटमी या लीफ एनाटमी। सिमिलरली लीफ एनाटमी की मैं बात करूं तो जो मिजोफिल सेल्स होते हैं, ठीक है, जो पैरेनकाइमा है बाहर, वो एक ही जैसे होते हैं मोनोकॉट्स में। जबकि डायकॉट में क्या होता है, वो पैलिसेड में और स्पॉन्जी में डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। जिनमें एयर स्पेस है वो स्पॉन्जी पैरेनकाइमा कहलाती है, जिनमें नहीं है वो पैलिसेड कहलाती है, लॉन्ग। तो अलग अलग तरह के मिजोफिल सेल या कॉर्टिकल सेल्स पाए जाते हैं डायकॉट में, लीफ के अंदर, जबकि एक ही जैसे होते हैं मोनोकॉट में। दोनों एपिडर्मिस पर स्टोमेटा होते हैं मोनोकॉट में, जबकि डायकॉट में लोअर एपिडर्मिस पर ज्यादा स्टोमेटा होते हैं। मोनोकॉट में इक्वल स्टोमेटा होते हैं, आइसोबाइलेटरल लीफ होता है। तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर तो बहुत सारे हैं, जैसे लीफ वेनिशन आपने देख ली, रूट का टाइप देख लिया, लेकिन यहाँ एनाटॉमिकल फीचर्स की मैं बात करूं तो रूट, लीफ या स्टेम तीनों लेवल पर डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो ये सब क्लासिफिकेशन के ही पॉइंट है या आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट है। हम रूट एनाटमी स्टडी करके ये बता सकते हैं क्या ये डायकॉट है, क्या ये मोनोकॉट है। इसके अलावा देखिए ये तो जनरल है, कुछ स्पेसिफाइड भी होते हैं। जैसे बहुत सारे फैमिली जैसे हैं जिनमें 3 तरह के वेस्कुलर बंडल हो, जैसे बहेरेविया एक है, उसमें 3 तरह के वेस्कुलर बंडल हैं। तो ये बाकी सारे डायकॉट से बोइरेविया खुद को अलग बनाता है कैसे, कि 3 तरह के वेस्कुलर बंडल्स का प्रेजेंट होना। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स, हम कितने भी एग्जांपल पढ़ सकते हैं, टाइप स्टडी, केस स्टडी, जो भी हमें पता हो, एंड हमारे जजमेंट से वो हम लिख सकते हैं। जैसे बोइरेविया मैंने बताया ये है डायकॉट, बट स्टिल डायकॉट्स में तो एक ही तरह के वेस्कुलर बंडल होने चाहिए थे। इसमें टोटल 3 टाइप्स के वेस्कुलर बंडल होते हैं, जो इसको एक एबनॉर्मल या एनोमलस स्ट्रक्चर भी बनाता है। एनोमलस या एबनॉर्मल, एनोमलस या एबनॉर्मल स्ट्रक्चर का मतलब है कि बाकी सबसे अलग होना, कुछ एबनॉर्मलिटी होना। तो बाकी सब डायकॉट में एक ही तरह के बंडल थे, इसमें 3 होते हैं, इसलिए ये एनोमलस स्ट्रक्चर है, प्राइमरी लेवल पर भी और सेकेंडरी लेवल पर भी। इवन इसमें जो ग्रोथ भी होती है, सेकेंडरी ग्रोथ इसके बंडल्स में, वो भी एबनॉर्मल होती है। तो इसको हम एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ में पढ़ते हैं, बोइरेविया को। बहुत सारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है भी और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो एनाटॉमिकल बेसिस के फीचर बेसिस पर हम सिस्टमैटिक्स में यूज कर सकते हैं रूट या लीफ एनाटमी को भी। So over and all, there are various anatomical features like epidermal features like hairs, stomata, the type of the cortex, even the tissues in the cortex like parenchyma, collenchyma,
Okay, and cambium, the duration of the cambium, type of the cambium, division of the cambium, pith, root, stem, leaf, all the anatomical features, they can be used specifically or particularly in various families, genus, or even up to the division level, like gymnosperms or the angiosperm, and most commonly at the class level, that is monocot and dicot plants. तो बेसिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए या क्लासिफिकेशन के लिए बहुत सारे एनाटॉमिकल फीचर्स को यूज किया जा सकता है. This particular thing is called the application of plant anatomy in the systematics.